दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है महेश पासवान जी ने, जो कि पुरुलिया पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं महेश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। महेश जी बताते हैं कि जब देर रात मैं अपनी ग्रोसरी स्टोर बंद करके घर लौट रहा था, तब वक्त हो रहा था रात के तकरीबन 12:30 बजे का। यूं तो मैं तकरीबन 9 बजे तक घर पहुंच जाता था, पर आज दरअसल होली आने में एक दिन ही बाकी है, जिस वजह से आज दुकान में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। खैर, मैं तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल भगाकर घर की ओर ही बढ़े जा रहा था कि तभी तेज़ी से चल रही मेरी मोटरसाइकिल एकदम से बंद पड़ गई। बाइक को इस तरह बंद होता देख एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया, पर ठीक से देखने पर पता चला कि पेट्रोल तो ठीक ठाक ही है। अभी मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कानों में फूंक मारी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मेरे सिवा कोई परिंदा भी नहीं था। खैर, मैं इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए बाइक स्टार्ट करने लगा। इस बार 2-4 किक में ही बाइक स्टार्ट हो गई। मैं अभी वहाँ से कुछ दूर ही गया था कि तभी फिर से बाइक बंद पड़ गई। अब मैं बाइक के इस रवैये से परेशान हो चुका था। तभी मेरी नज़र वहीं के एक पेड़ के हिल रहे डाली पर गई। हैरानी की बात तो यह थी कि उस वक्त हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अभी मैं ध्यान से उस डाली को देख ही रहा था कि तभी उस पेड़ की डाली पर एक डरावनी सी औरत आ गई, जिसकी शक्ल बेहद डरावनी थी और तो और उसकी आंखें दूध जैसी सफ़ेद थी। देखते ही देखते उसकी डरावनी मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हो गई। यह सब देखकर मेरा पूरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। किसी तरह जब मेरी बाइक स्टार्ट हुई तब मैं वहाँ से बाइक भगाकर घर पहुँचा। घर पहुँचकर मैंने सबको सारी बात बताई, जिसे सुनकर घर वाले भी काफ़ी डर गए। सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ गांव वालों के मुताबिक उस रोड के किनारे पेड़ पर कुछ ही महीनों पहले एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से वो जगह हॉन्टेड हो गया है और रात होने के बाद उस रोड पर कोई भी नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें क्रीपी संडे को। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तब तक के लिए बाय बाय।